आप जय सभी को गुरुदेव। मैं वेलकम करता हूं जो अभी ज्वाइन हुए हैं। और बिना विलंब किए मैं रुता दीदी को अनुरोध करना चाहूंगा, आप सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू। ओवर टू यू रुता। जय गुरुदेव। शुभ सकाळ। गुड मॉर्निंग। जय बाबा स्वामी। हरिओम रामकृष्ण हरि। हमेशा की तरह योग अभ्यास की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। आप सभी का योग उत्सव डिस्कवर योर सेल्फ के 5वें दिन हृदय से स्वागत है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, पीठ, कमर, गर्दन एक लाइन में। कहीं पे भी तान तनाव है तो मन से जाके उसे दूर करना है। पूरे शरीर को अभ्यास दौरान ढीला छोड़ना है। शोल्डर रोल बैक और अपनी आंखें बंद करनी है। दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखिए। मैं वैदिक मंत्र बोलूंगी, आप उसे पीछे बोलिए। आंखें ओपन भी रख सकते हैं और पढ़ के भी आप बोल सकते हैं। ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मंत्र के स्पंदन को शरीर और मन पे अनुभव करें। शरीर स्थिर हो गया है। मन वर्तमान में आ गया है। साधना के लिए तैयार है। धीरे से अपने दोनों हाथों के पाम को एक दूसरे पे रब करेंगे और अपनी आंखें अपने हथेलियों के अंदर खोलेंगे। आप सभी का स्वागत है। योग अभ्यास से हमारे जो विचार है वो कम होते हैं। हम वर्तमान में रहने लगते हैं। आनंद, शांति, समाधान, सक्सेस सभी वर्तमान में ही है। तो जितना हम वर्तमान में रहेंगे हम मुक्त रहेंगे, कैवल्य की स्थिति में रहेंगे। पर इसके लिए ही साधना है, क्योंकि हमारा चित्त कभी भूत काल में जाता है तो कभी भविष्य काल में। जितना वर्तमान में हम प्रोडक्टिव है, जो भी कार्य हम करेंगे उसमें हमें आनंद आएगा। फिर ऑफिस का काम हो, घर का काम हो या कोई हॉबी हो, कुछ भी कर्म योग हम करेंगे हम उसको एंजॉय करेंगे। पर वर्तमान में रहने के लिए ही हमें योग की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा जो अटेंशन है, कॉन्शियसनेस है, वो अत्र तत्र सर्वत्र जाता है पर हमारे अंदर स्थिर नहीं होता है। योग अभ्यास से हमारा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस पहले हमारे शरीर पे, फिर सांसों पे और फिर हमारे सहस्त्रार पे स्थिर होता है, जो 100% वर्तमान की स्थिति है। तो डेली योग अभ्यास हमें करना ही चाहिए। हमें हमारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, तो क्विक में बताती हूँ, जस्ट 5 पॉइंट। हमें हेल्दी खाना चाहिए। बेकरी आइटम्स यूजुअली
अवॉइड करने चाहिए। जो भी फ्रेश है वो खाना चाहिए। फ्रूट हमें डेली एक तो खाना ही चाहिए। तो जितना प्रोसेस किया हुआ है उतना बॉडी को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए सिंपल फूड खाना है और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि जो भी हम बना रहे हैं वो हेल्दी है, हमारी नीड है या डिजायर है, टंग के लिए खा रहे हैं या हेल्थ के लिए खा रहे हैं। तो और जो भी बना रहे हैं उसमें हमें ट्राई करते रहना है कि इसको हेल्दी कैसे बनाए, इसको हेल्दी कैसे बनाए। तो हेल्दी बनाने का एक ही तरीका है कि उसमें वेजिटेबल मिला लो, उसमें कुछ प्रोटीन न्यूट्रिशियस अगर मिला लेते हैं तो जितना हमारा खाना अच्छा है उतना हमारा शरीर अच्छा बनेगा। शरीर अच्छा बनेगा तो उसमें से जो सप्त धातु बनेंगे वो अच्छी बनेंगे। फिर विचार अच्छे आएंगे, कर्म अच्छे घटित होंगे। तो इसलिए हमारा डाइट हमेशा अच्छा रखना है। उसके साथ हमारा लाइफस्टाइल भी हेल्दी होना चाहिए थोड़ा सा। हमें सुबह शाम हमारा नेचर में टाइम हमें बिताना है किसी भी हालत में। उसके लिए हमें मिनिमम 1 to 2 किलोमीटर डेली वॉकिंग हमें करनी ही है। 3 बार सूक्ष्म व्यायाम, योग अभ्यास मिनिमम 1 आवर हमें डेली करना ही है। अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो हमारी धीरे धीरे हैबिट हो जाती है, हैबिट से संस्कार बन जाते हैं और ये संस्कार हमें ड्राइव करते हैं। फिर बाद में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे सुबह योग अभ्यास करना है, मुझे सुबह गार्डन जाना है, मुझे हेल्दी खाना है। हमारी लाइफ स्टाइल ही हेल्दी बन जाती है। जितनी लाइफ स्टाइल हेल्दी उतना हम इस बॉडी को अच्छे से यूज करके हेल्दी लाइफ बॉडी में हम रह सकते हैं। आज के योग अभ्यास की शुरुआत हमेशा की तरह हम सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में हमारे 17 घटक शुद्ध होते हैं। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण और मन और बुद्धि। हमने जैसे कल देखा जितनी सजगता से हम आसन प्राणायाम या योग करते हैं उतनी गहराई में हम अपने अंदर उतरते हैं। तो चलो हम पूरी सजगता से योग अभ्यास करेंगे। अभी आज 5th डे है तो हमारा अवेयरनेस, हमारे जो भी स्नायु एक्सरसाइज हो रहे हैं वहां पे लाना नहीं पड़ेगा, वो नेचुरली आ जाएगा। तो अनुभव सिर्फ हम करेंगे। धीरे से आंखें ऊपर, 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5, राइट साइड 1 2 3 4 5। गोल घुमाएंगे एकदम धीरे से, एक राउंड क्लॉकवाइज, एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज, पर वेरी स्लोली, थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हुए। ऊपर, लेफ्ट साइड, नीचे, राइट साइड, ऊपर, लेफ्ट साइड, नीचे, राइट साइड। ब्लिंक करेंगे, ब्लिंक 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 अच्छे से करे। ब्लिंक 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 ब्लिंक। दोनों हाथों से आंखों के मसल्स को रिलैक्स कर ले। अभी पूरी सजगता से हम आभा मंडल शुद्धि करते हैं अपने ही हाथों की माध्यम से। धीरे से अपने दोनों हाथों को साइड में रखे, दोनों हाथों को धीरे से साइड से उठाते हुए सिर तक लेके जाना है। एक स्ट्रॉ स्ट्रेच करे ऊपर, धीरे से नीचे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए ओपन करना है हमारा ऑरा।
ब्रीद इन, एक्स्ट्रा स्ट्रेच आगे। ब्रीद आउट, एक्स्ट्रा स्ट्रेच पीछे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे से ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर रखेंगे। साइड से दोनों हाथों को अभी ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ब्रीद इन, ट्विस्ट होंगे लेफ्ट साइड। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सेंटर, राइट साइड। ब्रीद आउट, ट्विस्ट कमर से पीछे। ब्रीद इन, सेंटर, ब्रीद आउट। दोनों हाथों को धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके जाना है। धीरे से सांस लेते लेते लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर लेके जाइए, ऊपर की ओर खींचिए। धीरे से राइट साइड झुकिए, नॉट आगे, पीछे। स्ट्रेच, स्ट्रेच। धीरे से हाथ को नीचे की ओर सांस छोड़ते हुए, अभी अदर हैंड सांस लेते लेते ऊपर की ओर लेके जाओ। एक्स्ट्रा स्ट्रेच करो, खींचो। अभी अदर साइड झुकना है, कमर के यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेच अनुभव करना है। हाथ से ऊपर खींचना है, नीचे वाले हाथ से नीचे खींचना है। धीरे से अपने हाथ को सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए। दोनों हाथों को अपने कमर पे रखें। धीरे से एक सांस ले, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे जितना हो सके उतना। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए कमर से पीछे, गर्दन पीछे, हाथों को पीछे लो। एक्स्ट्रा स्ट्रेच करो गर्दन के जो स्नायु है, ऊपर सिर को, पीठ को, गले को, छाती को जो कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच अनुभव करो। 1 2 3 4 5। धीरे से सेंटर, ट्विस्ट करो थोड़ा सा लेफ्ट साइड, राइट साइड। स्पाइन का मसाज करेंगे। एक सांस ले, रोटेशन एक ही करेंगे, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, पूरी सजगता से। एक सांस ले, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, नीचे। अदर डायरेक्शन, जितना हो सके उतना पीठ को स्ट्रेट रखे। सांस लेते हुए राइट साइड, पीछे, गर्दन से भी पीछे, आंखों से भी पीछे देखो। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, नीचे। सांस लेते हुए सेंटर, ऊपर की ओर लेके आओ। अपने बॉडी को ऊपर की ओर लेके आओ। धीरे से दोनों हाथों को सांस लेते लेते पूरी सजगता से शरीर के परपेंडिकुलर लेके आए। बॉडी एकदम रिलैक्स, चेहरा एकदम प्रसन्न, कहीं पे भी तान तनाव नहीं है। कंधे को रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, दोनों हाथों को रिलैक्स। अनुभव करो कि हाथों पे बहुत हेवी लग रहा है। सिर्फ अनुभव करो कैसे लग रहा है हाथों पे। हेवी लगेगा, कोई बड़ा ब्रिक वी ईट रखिए, 3 4 ऐसे लगेंगे। गरम लगेगा, मन से जाके उसको रिलैक्स करो।
कोहनी रिलैक्स, हाथों के शोल्डर्स रिलैक्स, मसल्स रिलैक्स। हेवी लगेगा, थोड़ा पेन लगेगा, बट वो बहुत अच्छा है। ये पेन बता रहा है कि वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। ईचिंग होगा, ये अनुभव है कि वहां का फैट बर्न हो रहा है। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। 2 सेकंड आंखें बंद। अनुभव करें हमारी सजगता कहाँ आई है। नेचुरली हाथों के ऊपर आई है। बिना कुछ किए हमारे कैलोरीज बर्न होते हैं योग अभ्यास में। शरीर सुडौल होता है। पूरे स्नायु जो फिंगर टिप से हाथ के शोल्डर तक गरम लगेगा, इचिंग जैसे लगेगा, वाइब्रेशंस लगेंगे। ये बहुत अच्छा है। योग अभ्यास में हमने क्रिएट किया हुआ है। वहां पे एक्स्ट्रा पेशी को ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो सिग्नल भेजती है ब्रेन को, और ज्यादा से ज्यादा फिर वहां पे ब्लड सर्कुलेट होता है और वहां के स्नायु ताकतवर होते हैं। यही साइंस है योग में बॉडी को तंदुरुस्त करने का। धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेना है। अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ो। व्रिस्ट 1 2 3 4 5। नीचे 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, 1 2 3 4 5। नीचे 1 2 3 4 5। अंगूठा अंदर, 4 फिंगर्स उसके ऊपर। रिस्ट को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। स्ट्रेच, चेहरा प्रसन्न, क्योंकि हमेशा लाइफ में जहां ही हम तान तनाव की जरूरत है वही क्रिएट करना है। अभी सिर्फ हाथ, फिंगर वही क्रिएट करना है। चेहरा प्रसन्न, तो धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में हमारी बॉडी मसल्स आ जाती है। दोनों हाथों को नीचे रखें। धीरे से साइड से दोनों हाथों को एल्बो से फोल्ड करें और कंधे पे रखें। ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, नीचे की ओर स्ट्रेच करें। कंधे भी हिलाए, गर्दन भी हिलाए, और जहां पे भी तान तनाव है उसको स्ट्रेच के माध्यम से निकाल दे। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे से पीछे और पीछे से आगे करेंगे। लेफ्ट हैंड को आगे की ओर लो, राइट हैंड को द्रोण मुद्रा में रखो। धीरे से अपने जो हाथ को सांस लेते हुए पूरी सजगता से ग्राउंड बनाएंगे। नीचे जाएंगे तो सांस छोड़नी है। सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन से भी पीछे देखो। सांस लेते हुए पीछे से हाथों को ऊपर उठाइए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए, साइड से नीचे। सेम दूसरा हाथ, सांस लेते हुए ऊपर, पीछे देखो, जितना ज्यादा पीछे आप हाथ को लेके जा सकते हैं लेके जाओ, गर्दन से पीछे। सांस छोड़ते हुए नीचे और सामने की ओर। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए पीछे से ऊपर। कोई खींच रहा है पीछे, इस तरीके से पीछे खींचो। ऊपर खींच रहा है, ऐसे ऊपर खींचो। धीरे से हाथ को नीचे लेके आओ। दोनों हाथों को इस तरीके से अपने बॉडी के बाजू में गोल घुमाना है। अनुभव करना है कि हम अपना आभामंडल स्वच्छ कर रहे हैं। पूरी जो गंदगी है हमारे आभामंडल में वो निकाल रहे हैं। इस तरीके से मन में भावना करनी है। अदर डायरेक्शन।
रिलैक्स और अच्छे से क्लींजिंग के लिए सिंपल है। जैसे हम अपने घर को क्लीन करने के लिए झाड़ू पोछा लगाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक, तंत्र बोलते हैं इसे। तो योग में कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, वैसे ही ध्यान योग है, तंत्र योग है। तंत्र के माध्यम से क्लीन करो आजू बाजू में जो भी हमारे आभा मंडल में ऊर्जा के जो कण है, खराब ऊर्जा के, उनको निकाल दो। सिंपल है बट वेरी इफेक्टिव। पूरे आभा मंडल को क्लीन करो और मन से भी कनेक्ट करो कि आभा मंडल से पूरे जो भी निगेटिव विचार हमारे वाइब्रेशंस के रूप में आभा मंडल में है या कण के रूप में है, परमाणु के रूप में है, उसे क्लीन हम कर रहे हैं। रिलैक्स अनुभव करें, एकदम फ्रेश लगेगा, फीलिंग डिफरेंट आएगी आपको, अच्छा लगेगा। अनुभव करें डिफरेंस पहले और अभी। अभी धीरे से लेफ्ट लेग स्ट्रेट करें, राइट लेग स्ट्रेट करें। दोनों पैरों के उंगलियों को हिला ले, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। स्ट्रेच करे पैरों को, बाहर कोई खींच रहा है इस तरीके से, टेंशन क्रिएट करना है पैरों में। काफ मसल, थाई मसल, कमर तक खींचो खींचो खींचो। रिलैक्स रिलैक्स, अभी अपनी तरफ खींचो। इस तरीके से हम जैसे कपड़े कैसे धोते हैं तो उसको हम स्क्वीज करते हैं, उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी गंदगी निकल जाती है, वैसा ही साइंस है। हमारे जो नाड़ियों में बहुत जो भी सैचुरेट हुआ होता है वो निकल जाता है टेंशन से, टाइटनिंग से। अपनी तरफ खींचो 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 खींचो। रिलैक्स रिलैक्स, दोनों पैरों में अंतर लेना है। अंदर से बाहर 5 राउंड्स, बाहर से अंदर 5 राउंड्स। बैठक स्थिति में हम आके बैठेंगे, दोनों हाथों को विश्राम स्थिति में बैठेंगे। विश्राम स्थिति में दोनों हाथों को पीछे रखो, दोनों पैर जुड़े हुए, ये विश्राम स्थिति है। विश्राम स्थिति से हम आसन स्थिति में जाएंगे। आरोग्यात्मक आसन हम करेंगे, वक्रासन। इसमें स्पाइन ट्विस्ट होती है, पूरा लोअर बैक, अपर बैक, सायाटिका, पीठ के प्रॉब्लम्स, स्पाइन के प्रॉब्लम्स, गले के प्रॉब्लम्स, ऑल इसमें जो भी डिसीज है वो कम होने में मदद होती है। स्पाइन टोन होती है, ऊर्जा ऊपर वाले चक्रों में बहने लगती है, मन शांत होता है। तो एक बार देख लेना है आपको। जो लेफ्ट लेग है उसको धीरे से सिर्फ आप देखो, अभी फोल्ड करना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है। जो भी जो लेफ्ट हैंड है उसे पीछे रखना है, राइट हैंड जो है उसको लेफ्ट लेग के पास रखना है और गर्दन सीधी रखनी है। या एक्स्ट्रा स्ट्रेच के लिए गर्दन पीछे, जितना हो सके उतना करें। अगर नीचे हाथ नहीं जा रहा है तो अपने घुटने पे रखे, इस तरीके से फोल्ड करके, और लेफ्ट हैंड पीछे रखे। योग अभ्यास में कोई भी कंपल्शन नहीं है। वक्रासन के लिए तैयार, धीरे से अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट थाई के यहां रखें, अपने बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, लेफ्ट हैंड को पीछे रखें, राइट हैंड को नीचे रखें लेफ्ट लेग के पास और पीछे की ओर देखें। जितना पीछे देख सकते हैं देखो। ट्विस्ट, आसन स्थिति पूर्ण।
स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता अनुभव करो। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, स्पाइन को रिलैक्स करो। कमर के सभी स्नायु ढीले छोड़ो, गर्दन के स्नायु ढीले, शोल्डर रिलैक्स, पैरों के स्नायु रिलैक्स, काफ मसल रिलैक्स, थाई मसल रिलैक्स करो। जहां पे भी तान तनाव अनुभव हो रहा है वहां के स्नायुओं को ढीला छोड़ो, रिलैक्स करो। रिलैक्स, सावधान, हम आसन स्थिति छोड़ने वाले हैं। गर्दन सीधी, लेफ्ट हैंड कमर के पास, राइट हैंड कमर के पास, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। जितना हो सके उतना करो। अगर इतना फोल्ड करके हो रहा है तो भी चलेगा। योग अभ्यास में फायदे ही है। धीरे धीरे हम योग अभ्यास में जब हम प्रैक्टिस से आगे बढ़ते हैं तो बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है और ज्यादा से ज्यादा हम उसको आसन स्थिति में लेके जा सकते हैं। अभी लेफ्ट लेग को स्ट्रेट, राइट लेग को फोल्ड करो, राइट थाई की यहां रखो। लेफ्ट हैंड को धीरे से, अगर चाहिए तो अपने जो राइट हैंड है उसको पकड़ लो और राइट हैंड को पीछे रखो, लेफ्ट हैंड से पकड़ो राइट लेग को। और नहीं तो सिंपल इस तरीके से भी कर सकते, अगर नीचे नहीं जा रहे हैं। धीरे से लेफ्ट हैंड को नीचे रखो और पीछे देखो। आसन स्थिति पूर्ण। कमर के स्नायु स्ट्रेच हो रहे हैं, अनुभव करो वहां पे थोड़ा सा तान जो अच्छा है। लोअर बैक, सायाटिका, मिडल बैक, नितंब के जो स्नायु है उसको भी ढीला छोड़ो। शोल्डर रिलैक्स, गर्दन की मसल्स रिलैक्स। धीरे से अपने चेहरे को सामने की ओर लेके आओ। अपने हाथ को पूर्व स्थिति में कमर के पास, राइट लेग स्ट्रेट करेंगे। धीरे से अभी हम शवासन स्थिति में जाएंगे। दोनों एल्बो की हेल्प से हमें शवासन स्थिति में जाना है। पीठ के बल हमें सोना है। शवासन स्थिति से हम शयन स्थिति में जाएंगे। दोनों पैर जुड़े हुए हैं, दोनों हाथ कमर के पास, नीचे तलवे जमीन पर, गर्दन सीधी। शवासन में जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर लेना है। दोनों हाथों को अपने कमर से थोड़ा सा दूर, गर्दन लेफ्ट या राइट या सेंटर, आंखें बंद। शवासन स्थिति पूर्ण। श्रमे जाते शवासने। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा विश्रांति देने वाला आसन है शवासन। पैरों को ढीला छोड़ो। अपनी सजगता सिर्फ लेके आनी है बॉडी पार्ट पे। कंसंट्रेशन नहीं, फोकस नहीं, एकदम डेड बॉडी की तरह पड़े रहना है। दोनों पैरों के तलवे, फिंगर्स, एंकल जॉइंट, पोट्री मीन्स काफ मसल, घुटना, जांग के मसल्स, थाई मसल्स, दोनों पैरों के सभी स्नायुओं, कमर, पीठ का नीचे वाला भाग, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, कंप्लीट बैक साइड ऑफ बॉडी, शोल्डर तक सभी स्नायु ढीले छोड़े। अपनी सजगता शरीर के सामने वाले भाग पे लेके आए। गुदद्वार, एक बार माइंड में उसको पकड़ो, वहां के स्नायुओं को कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो। किडनी, छोटी आंत,
स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाजू में जो बिग इंटेस्टाइन स्क्वायर जैसे है, उसके ऊपर स्टमक, लेफ्ट साइड पैनक्रिया, राइट साइड लीवर तक रिलैक्सेशन अनुभव करो। पेट के सभी स्नायु, सभी इंद्रिय रिलैक्स हो गए हैं। अपनी सजगता अपने छाती के ऊपर लेके आओ। छाती के सभी स्नायुओं को ढीला छोड़ना है। डायफ्रम जो पेट के एग्जैक्टली ऊपर है, दो फेफड़े, प्यारा सा हार्ट, सभी स्नायु ढीला छोड़े। शोल्डर, दोनों कंधों से लेके कोहनी तक के स्नायु एकदम ढीले छोड़ने हैं। कोहनी से हमारे फिंगर तक के सभी स्नायु ढीले, दोनों हाथों के तलवे, अंगूठा, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, चौथी फिंगर, पांचवी फिंगर, दोनों हाथ, गर्दन, गर्दन के सभी स्नायु जो पीठ को जुड़ रहे हैं, सिर को, छाती को और गले को, उन्हें ढीला छोड़ो। चेहरा, गाल, ओठ, दोनों दांत, दोनों कान, जिह्वा, दांत एक दूसरे पे टच किए हुए तो उनको रिलैक्स करो। जिह्वा ऊपर की ओर पैलेट को टच है तो उसको आप रिलैक्स करो। दोनों नथुने, आईब्रोज, आईलैशेस, आंखें, आईबॉल ऊपर की ओर है तो उनको नीचे की ओर लेके आओ। सिर, सिर का आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सिर से लेके पैरों तक और पैरों से लेके सिर तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ो। अभी भी कहीं पे भी तान तनाव है तो उसे मन से जाके दूर करो। मन में बहुत शक्ति है। तान रहित शरीर, तनाव रहित मन, यही है शवासन। नए शरीर और नए मन को अनुभव करो। शरीर तंदुरुस्त है, ताकतवर है, निरोगी है। मन पवित्र, शुद्ध, सशक्त, निरोगी हो गया है। सावधान, नए मन और नए शरीर को अनुभव करते हुए हम शवासन स्थिति छोड़ने वाले हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। गर्दन सीधी, दोनों हाथों को कमर के पास नीचे, दोनों पैर जुड़े हुए, शवासन स्थिति पूर्ण। शवासन स्थिति से एल्बो की कोहनी की हेल्प से धीरे से अपने गर्दन, पीठ को उठाना है। बैठक स्थिति में आके बैठना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, आंखें बंद ही रखनी है तो रख सकते हैं।
सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रोल बैक, माथा एकदम रिलैक्स, आंखें बंद। ऑब्जर्व करना है संत श्वसन। अनुभव करें सांसें दीर्घ हो गई है, प्राणायाम के लिए तैयार है। पूर्व अभ्यास में हम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। पूरी सजगता से एक ही बार करेंगे, पर 1 मिनट 2 मिनट लगा तो भी चलेगा, बट वेरी स्लो सांस लेंगे। पेट से छाती, क्लैविकुलर रीजन, इवन आपको प्राण, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो स्पंदन के रूप में नर्व्स हमें मैसेज देगी, यहाँ पे ट्विक आपको स्पंदन में भी लगेंगे सिर के यहाँ तक सांसों को लेके जाओ। और सांसें छोड़ते हुए पेशी पेशी तक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। सजग रह के स्लो करना है। एक ही बार दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। एक बार होने के बाद संत श्वसन करना है। रेडी? पूरा ब्रीद आउट करो। अभी ब्रीद इन। अभी इसी तरीके से यौगिक श्वसन का अभ्यास करेंगे। सजग होना है। सांस 3 टाइम्स करेंगे। सांस लेते हुए पेट, छाती और कंधा और ऊपर तक अनुभव कर सकते हैं। वैसे सांस छोड़ते हुए कंधा नीचे जाएगा, छाती रिलैक्स होगी और पेट अंदर जाएगा और फिर रिलैक्स होगा, बाहर आएगा। 3 टाइम्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। संत श्वसन। अनुभव करें हमारी सजगता हमारे सांसों पे आई है। दीर्घ श्वसन घटित हो रहा है। विचार करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। नाड़ी शुद्धि के लिए तैयार। इसमें हमारी लेफ्ट चैनल, राइट चैनल, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी शुद्ध होती है। सजगता, चेतना मध्य नाड़ी में आती है। इसमें प्रणव मुद्रा करनी है। सिर्फ देख लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रिक ओपन रखनी है, राइट को बंद करना है। लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट में ब्रीद आउट। एक आवर्तन, एक साइकिल इसमें पूरा हो गया। मैं ब्रीथ लेफ्ट इन 2 3 4 बोलूंगी तो सांस लेनी है। राइट आउट 2 3 4 5 6 7 8 बोलूंगी तो राइट से सांस छोड़नी है। राइट इन 2 3 4 बोलूंगी तो राइट से सांस लेनी है। और लेफ्ट आउट 2 3 4 5 6 7 8 बोलूंगी तो लेफ्ट से सांस छोड़नी है। अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि के लिए तैयार। लेफ्ट हैंड की प्रणव मुद्रा, लेफ्ट हैंड की द्रोण मुद्रा, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा।
राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट इन 2 3 4, लेफ्ट राइट आउट 2 3 4 5 6 7 8, राइट इन 2 3 4, left out 2 3 4 5 6 7 8, left in 2 3 4, right out 2 3 4 5 6 7 8, right in 2 3 4, left out 2 3 4 5 6 7 8, left in 2 3 4, right out 2 3 4 5 6 7 8, right in 2 3 4, left out 2 3 4 5 6 7 8, left in 2 3 4, right out 2 3 4 5 6 7 8, right in 2 3 4, left out 2 3 4 5 6 7 8। संतोष श्वसन करेंगे। अनुभव करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। दीर्घ श्वसन घटित हो रहा है। शांति का अनुभव हो रहा है। विचारों की गति कम हो गई है। मनोन्मनी अवस्था प्राप्त हो गई है। एक ही बार और एक बार अनुलोम विलोम करेंगे। इसमें दीर्घ बट लयबद्ध, सूक्ष्म और डीप हमें सांस लेनी है और छोड़नी है। 2-3 मिनट लगे तो भी चलेगा, बट पूरी सजगता से करना है। प्राणवायु का हर एक कण कहाँ तक नाड़ियों में पहुंच रहा है, इसका भी अनुभव हमें होता है। और जो भी नेगेटिव एनर्जी विचारों के माध्यम से हमारे नाड़ियों में बह रही है, वो कार्बन डाइऑक्सीजन के माध्यम से या सांसों की ब्रीद आउट के माध्यम से बाहर निकल जा रही है। एंड ब्रीथ तक उसको निकालना है, पेशी पेशी तक क्लिंजिंग अनुभव करनी है। एक बार अनुलोम विलोम स्व अभ्यास होने के बाद संत श्वसन नॉर्मल ब्रीद इन करना है। रेडी। धीरे से राइट हैंड को नीचे लेके आए। अपनी चेतना को मध्य नाड़ी में अनुभव करें। मध्य नाड़ी का अनुभव है, विचारों की गति कम हो गई है। हैप्पी हैप्पी फीलिंग हो रही है। शांति का अनुभव हो रहा है। ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो रहा है। ऊर्जा का स्तर शरीर में बढ़ गया है। प्राणायाम के दौरान पूरे शरीर को रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट, चेहरा प्रसन्न, शोल्डर रिलैक्स। कहीं पे भी झटका नहीं देना है, तान तनाव क्रिएट नहीं करना है। कपाल भाती के लिए तैयार। लेफ्ट नोस्ट्रिल से, जैसे कल हमने किया था, एक दीर्घ श्वास लेना है और सिंपली स्ट्रोक के माध्यम से राइट नोस्ट्रिल बंद करके
लेफ्ट से ब्रीद आउट करेंगे, फिर राइट से ब्रीद आउट करेंगे। कपाल भाती के लिए तैयार। 11 आवर्तन ही करेंगे। पूरे शोल्डर को रिलैक्स रखना है, कहीं पे भी तान तनाव नहीं, माथा एकदम रिलैक्स। एक सांस ले, सांस छोड़ते हुए कपालभाति 11 टाइम्स लेफ्ट नोस्ट्रिल से। रिलैक्स, हाथ नीचे। 2 सेकंड में एक स्ट्रोक किया तो भी चलेगा, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। और पेट की मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसको नेचुरली रिलैक्स होने दो, उसके बाद ही सेकंड स्ट्रोक लो। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करनी है, पहले एक दीर्घ सांस ले। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, राइट से कपालभाति। राइट हैंड नीचे, द्रोण मुद्रा। अभी हम एक सांस अंदर भरेंगे, ऑल्टरनेट करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, 11 टाइम्स। ऑल्टरनेट कपाल भाती के लिए तैयार। प्रणव मुद्रा, राइट नोस्ट्रिल बंद। लेफ्ट पे ही बंद करो, हाथ नीचे, द्रोण मुद्रा। अभी हम और गहरी साधना के लिए राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांसें लेंगे और राइट से 5 टाइम्स कपालभाति करेंगे। राइट से हम सांस लेंगे और लेफ्ट से 5 टाइम्स कपालभाति करेंगे। ओनली 1 टाइम वी विल डू दिस। राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से जितना ज्यादा हो सके उतना सांस भरे। राइट से कपालभाति, बीच में जो सांस अंदर आएगी वो अच्छा ही है। राइट नोस्ट्रिल से सांस ले, लेफ्ट से कपालभाति। द्रोण मुद्रा हाथों की। अभी 1 मिनट कंप्लीट कपालभाति के लिए तैयार। 2 सेकंड में एक स्ट्रोक भी चलेगा, पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। जब भी एक स्ट्रोक हो जाएगा, पेट की मसल्स रिलैक्स कीजिए और फिर सेकेंड स्ट्रोक लीजिए। इससे हम इवन आप जब अभ्यास करेंगे 5 मिनट्स तक इवन इजीली आप कपालभाति कर सकते हैं। 10 मिनट्स तक भी आपको फील भी नहीं होगा कि कपालभाति हो रहा है, जब हम पेट की मसल्स को रिलैक्स करके दूसरा स्ट्रोक लेते हैं। कंप्लीट कपालभाति के लिए तैयार। एक दीर्घ सांस ले,
1 मिनट होने के बाद संथ श्वसन ऑब्जर्व करो। बहुत अच्छी तरीके से अनुभव होगा, दोनों नोस्ट्रिल से चेतना शरीर में प्रवेश कर रही है। विचार करने का मन भी नहीं कर रहा है। इफेक्टिव प्राणायाम ध्यान की स्थिति प्राप्त कराता है हमें। ये इंस्टेंट रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन होता है। इमीडिएट क्लियरेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी, नाड़ियों की शुद्धि होती है। ध्यानात्मक स्थिति, मनोन्मयी अवस्था प्राप्त हुई है। लिटिल बिट, केवल कुंभक अनुभव हो रहा है। मीन्स सांसें ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं ये भी पता नहीं चल रहा है। उजरी प्राणायाम के लिए तैयार। इसको ओशन ब्रीदिंग भी कहते हैं। कुछ भी नहीं, सिंपल है, एक बार देख लीजिए। जो हम सांसें ले रहे हैं तो जो हवा का स्पर्श है वो हमें गले में स्पर्श करते हुए हमें नाकों के माध्यम से उसे बाहर निकालना है। और जब हम सांसें ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं तभी दोनों बार हमें थोड़ा सा गले की जो स्नायु है उसको घर्षण करते हुए सांस लेनी है, उसको घर्षण करते हुए ही सांस छोड़नी है। पहले पहले जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो स्नोरिंग जैसे आवाज आता है। बाद में जो ओशन है, समुद्र की लाटे जो है उसकी जैसे आवाज आएगा, अनाहत आवाज आपको सुनाई देगा। 5 टाइम्स ओशन ब्रीदिंग के लिए तैयार। उज्जयी, एक बार सिर्फ देख लीजिए, कुछ भी नहीं, पूरे शरीर को रिलैक्स, माथा एकदम रिलैक्स, कहीं पे भी तान तनाव नहीं है। घर्षण करते हुए हवा को, प्राणवायु को अनुभव करे, छाती में, पेट में, गले में हमें करना है। 5 टाइम्स होने के बाद संत श्वसन। बहुत ज्यादा तान तनाव क्रिएट नहीं करना है, धीरे से एंजॉय करके पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए, झटका नहीं देना है। प्राणायाम धीरे से करना है। एक बार भी हुआ तो भी चलेगा बट धीरे से कीजिए। 5 टाइम्स उज्जयी प्राणायाम के लिए तैयार। पांच बार होने के बाद संत श्वसन। चेतना गले के यहाँ, पेट के यहाँ, छाती के यहाँ अनुभव करें। नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र सबसे ज्यादा शुद्ध हो गया है। सभी नाड़ियां वहां की शुद्ध हो गई, अनुभव करें। चेतना विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र, सहस्त्रार तक अनुभव हो रही है। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। देख लेना है एक बार। ओठों को ओपन करना है, दांत को अलगद एक दूसरे के ऊपर रखना है, जीभ नीचे टच करनी है। मस्त आनंद लेते हुए, चेहरा रिलैक्स रखते हुए मुंह से सांस लेनी है, मुंह बंद करना है। दोनों नथुने से सांसों को ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा छोड़ना है और दीर्घ लयबद्ध सूक्ष्म धीरे धीरे शीतली शीतकारी का अभ्यास करते हुए सांस लेनी है। 5 बार होने के बाद संत श्वसन। रेडी स्टडी गो। माथा रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स। एंजॉय करना है। ठंडक गले में, छाती में, पेट में अनुभव करनी है। अनुभव सिर्फ ऑब्जर्व करना है। 5 बार होने के बाद ऑब्जर्वेशन मोड में डालना है खुद को। गले के यहाँ क्या अनुभव हो रहा है, छाती, पेट, सांसें कितनी गहरी जा रही है, विचारों की गति, सिर के यहाँ क्या अनुभव हो रहा है। और गहराई में जाने के लिए 3 बार हम शीतकारी करेंगे और सांसें छोड़ते हुए भ्रामरी करेंगे। एक बार देख लीजिए। हम्म, ज्यादा से ज्यादा हेमिंग बर्ड जो है भ्रमर का आवाज निकालते हुए नाद योग का अभ्यास करेंगे। नाद जो है आंखें बंद करके, नाद के जो वाइब्रेशन है वो पेशी पेशी तक अंदर घुमाने हैं। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं ना, वैसे नाद के स्पंदन को पे हमें बैठना है और उसको शरीर के पेशी पेशी तक घुमाना है। हाथ, गला, चेहरा, पैर के अंगूठे तक नाद के, नाद एक गाड़ी है ऐसे समझना है और हम ड्राइवर है और उसमें बैठ के हम शरीर में यात्रा कर रहे हैं। इस तरीके से उस स्पंदन को, भ्रमर की आवाज को शरीर में घुमाओ। 3 बार शीतली सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए भ्रामरी। दीर्घ करे, रिलैक्स रखे पूरे शरीर को, माथा रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स। एंजॉय करते हुए करना है, कहीं पे भी तान तनाव क्रिएट नहीं करना है। बहुत मजा लेना है। अनुभूतियां यहाँ बाई प्रोडक्ट है, गिफ्टेड है। प्राणायाम में जो उच्च स्थिति के ध्यान की अवस्था में मिलती है वो हम ऐसे ही अनुभव करते हैं। शीतली प्लस भ्रामरी के लिए तैयार। हम्म, नाद मधुर हो, सिर्फ आपको सुनाई दिया तो भी चलेगा। वाइब्रेशन नाद में आने हैं। हम्म, 3 बार होने के बाद संध श्वसन करेंगे। अपने तर्जनी को कान में डालेंगे, कर्ण रंध्र धोती हल्के से घुमाइए 5 टाइम्स। हाथ को नीचे ले, राइट हैंड के अंगूठे से आईब्रोज के बीच में कपाल रंध्र धोती, हल्का सा मसाज, आगे पीछे थोड़ा सा मसाज। आईब्रोज को प्रेस करें दोनों हाथों से, अंगूठा और तर्जनी से। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, अनुभव करें। अच्छा अच्छा हार्मोन, हैप्पी हार्मोन बह रहा है, ध्यान में जाने के लिए तैयार है।
दोनों हाथों को अपने हथेलियों पे रखें। राइट हैंड से थोड़ा सा और अच्छी तरीके स्पर्श के माध्यम से चेतना को सहस्त्रार पे आया ही है पर लेके आएंगे। प्रेस करें, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। चेतना नेचुरली सहस्त्रार पे आई है। हाथ नीचे, चेतना सहस्त्रार पे। समर्पण ध्यान समाधि का ध्यान है। डायरेक्टली समाधि की स्थिति आत्म साक्षात्कार प्रदान करता है। गुरु मंत्र जब हमें देता है तो उसके स्पंदन, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ का डायरेक्टली हमें स्वरूप का अनुभव गुरु की कृपा में होता है। गुरुदेव 800 सालों पूर्व ही अधिकृत किए हुए हैं आत्म साक्षात्कार, आत्म जागृति का संस्कार देने के लिए। ऐसे युग पुरुष के माध्यम से हम ध्यान में जाने वाले हैं। इससे और अच्छा और आनंद का अनुभव क्या है। रिलैक्स बैठना है।